प्राणियों को कष्ट देने वाला भीम नाम का एक बड़ा दुर्दम राक्षस था। बोले महाराज ये किसका पुत्र था? तो कहा कि रावण का जो भाई कुंभकर्ण था, उनकी स्त्री का नाम था करकटी। वो एक राक्षसी थी और उनके ही गर्भ से इस भीम राक्षस की उत्पत्ति हुई। एक दिन भीम ने अपनी माता से पूछा, माता हम कौन हैं? कितने वर्षों से देख रहा हूं आप अकेले वन में वर्ण यहाँ रमण करती हो। मेरा पिता कौन है? मैंने देखा ही नहीं। सुनना ध्यान से। तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता कोई साधारण नहीं है, वो स्वयं लंकापति रावण के भाई कुंभकर्ण तुम्हारे पिता हैं। बोले आज तक मिलने क्यों नहीं आए? बोले क्योंकि श्री राम के हाथों कुंभकर्ण का वध हुआ, रावण भी मार दिया गया, इसलिए वो कभी मिलने नहीं आए। उस भीम नाम के दैत्य को लगा कि श्री राम ने मेरे पिता का वध किया तो मैं राम से युद्ध करूंगा। द्वेष करने लगा भगवान से और कहा, माता मैं जाकर तपस्या करूंगा और जो वरदान मिलेगा तो मैं जाकर राम से युद्ध करूंगा। ब्रह्मा जी की आराधना के लिए आया और 1000 वर्ष तक, 1000 साल, आज तो यहाँ कह दो भैया कि आज भोलेनाथ की महाशिवरात्रि है, 16 माला करके घर जाइएगा, तो कहे महाराज बड़ा काम है, बड़ा काम है महाराज। और फिर एक माला करते करते महाराज मन बड़ा उब जाए, हाथ पैर में बड़ा दर्द हो जाए, 16 माला कैसे हो। यहां देखिए 1000 वर्ष तक, 1000 वर्षों तक एक पैर पे खड़े होकर सूर्य में दृष्टि रखकर भगवान का कठिन तप किया और अग्नि निकलने लगे शरीर से तो सब जलने लगे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहा, हे पुत्र मांग लो, जो वरदान मांगना हो मांगो। तो भीम दैत्य ने कहा, मैं अति बलवान हो जाऊं, कोई मुझे हरा ना पाए, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और वो चल पड़ा, अनेक राजाओं को जीतता हुआ सब पर अपना अधिकार कर लिया, देवताओं के इंद्रासन पर अपना अधिकार कर लिया। एक भगवान के परम भक्त थे, दक्षिण देश के राजा काम रूपेश्वर। सुनना, ये भगवान शिव की बड़ी आराधना करते थे, शिव के भक्त थे। इनको पकड़कर लाकर उस दैत्य ने कहां डाल दिया? बंदी गृह में डाल दिया, जेल कह लो, जेल में लाके बंद कर दिया। लेकिन ये वहां भी थोड़ी सी मिट्टी को एकत्र किए। लोग कहते हैं ना, जहां चाह हो वहीं राह बन जाती है, और जिनको कुछ करना ना हो उनके लिए तो लाखों बहाने हैं। एक मिट्टी इनको मिल गई, उसको इकट्ठा किया और पार्थिव शिवलिंग बनाकर जेल के अंदर वहीं बैठ करके और सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान की पूजा करने लगा, शिव को मनाने लगा मैया। और माँ जब शिव को मनाया, मेरी मैया ध्यान से सुनना, ओ मैया ध्यान इधर लगाना, वहां पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करने लगे, ओम नमः शिवाय। ये भगवान का बड़ा सुंदर मंत्र है, बड़ा सरल है, कोई कम पढ़ा लिखा हो तो भी वो बड़े साधारण रूप से बोल सकता है। और इस मंत्र में इतनी शक्ति है आप सोच नहीं सकते हो। पार्थिव शिवलिंग करते हुए शिव महापुराण की कथा, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में भगवान सूत जी कह रहे हैं कि ये स्वयं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान को जो मिल रहा है उससे पूजा कर रहा है। पूजा करता गया, अनुष्ठान करता गया, भगवान शिव को मनाता रहा। और जब शिव को मनाता रहा तो एक दिन पार्थिव की मूर्ति बनाकर विधि विधान से पूजन करके अनेक स्तोत्रों का पाठ किया, शिव को प्रसन्न किया और भगवान उस अदृश्य रूप में इनके सामने जेल में ही प्रकट हो गए। बोले वाह वाह भक्त काम रूपेश्वर, तुमने यहाँ बंदी रहकर भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। अरे जो विपत्तियों में भी मेरा नाम लेता रहता है उसकी विपत्तियां मैं स्वयं काटता हूँ। मांगो, क्या मांगना है जो तुम कहो।
कृत्वा च पार्थिवीं मूर्तिं पूजयित्वा विधानतः तुष्टुर्विवेर्धय स्तोत्रैर्नमस्कारादिभिः क्रमान्। भगवान को प्रसन्न किया। आप तो अंतर्यामी हो प्रभु, सब जानने वाले हो, जो आपके मन में हो आप वही करो। करकटी का पुत्र जो कुंभकर्ण से उत्पन्न हुआ है, भीम दैत्य सबको सता रहा है महाराज, ऐसी कोई कृपा करो कि हमारा कल्याण हो। तुरंत कह दिया आप चिंता मत करो, इस कारावास में बंद रहकर भी तुमने मेरी भक्ति की है महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। उस राजा की रक्षा के लिए भगवान स्वयं अपने गणों के साथ वहां विराजमान हो गए। और जब एक दिन किसी ने जाकर कह दिया कि वो राजा जो तुमने बंदी बनाया है हे भीम दैत्य, वो तो भगवान शिव की पूजा करता, उन्हें मनाता है, तो आज अपने हाथों में तलवार लेके राजा को मारने के लिए आया। और जब मारने के लिए आया तो भगवान शिव वहां उपस्थित थे। तुरंत भगवान शिव ने अपनी कृपा कटाक्ष के द्वारा तुरंत ही अपने अस्त्रों के द्वारा उसको सर को काट दिया। और जितने देवता हैं पुष्पों की वर्षा से भगवान महादेव को प्रणाम करने लगे। बोलो शंकर भगवान की। जब प्रणाम करने लगे तो कहा कि पश्य भीमेश्वरो अहम च रक्षार्थम प्रगटो भवम मम पूर्वव्रतम होतर द्रक्षो भक्तो मया सदा। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में भी ये बात आई है कि प्रभु अपने भक्त के वश में है। अहम भक्त पराधीनो हाइव स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हार्दयो भक्तर भक्ति जन प्रिय। भगवान कहते हैं भैया अहम भक्त पराधीनो, मैं तो अपने भक्तों के वश में हूँ। जैसा मेरे भक्त चाहते हैं, मुझे जैसा बनाना चाहते हैं, मैं तो वैसा ही बन जाता हूँ। ये मेरे शिव की कृपा है। शिव से आकर युद्ध किया, भगवान ने 100 टुकड़े कर दिए, सारी सेना को समाप्त कर दिया। सब ने आकर शिव की जय जयकार की, शिव को प्रणाम किया। और तब से भगवान भोलेनाथ जी उस कुत्सित प्रदेश में संसार के कल्याण लोगों का कल्याण करने के लिए भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हुए। बोले भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की, महादेव सरकार की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।